अपने इमोशंस को इतनी इजाज़त मत दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू हो जाएँ। अपने आप को कुछ ना कुछ नया जो है वो सिखाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबात। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। मास्टर योर इमोशंस, यानी अपने इमोशंस जो है उनका कंट्रोल लीजिए। अपने इमोशंस को इतनी इजाज़त मत दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू हो जाएँ। इस बात का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि महसूस करना छोड़ दीजिए, इमोशनल होना छोड़ दीजिए। नो, बिल्कुल नहीं। इमोशनल होना आपको इंसान होना सिखाता है और आप इंसान तब बनते हैं जब आप इमोशनल जो है वो हो रहे होते हैं। मगर अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा जो है वो ना बढ़ा दीजिए कि आप सिर्फ़ एक इमोशनल बीइंग जो है वो, या सिर्फ़ एक इमोशनल इंसान जो है बन सकें, बल्कि अपने इमोशंस को अपनी ताकत के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें, जिसको हम कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने की कोशिश करें, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकें और आप ज़िंदगी में तरक्की जो है वो कर सकें। अपने लोगों के जो डोंट पोक योर नोज़ इनटू अदर्स थिंग, यानी दूसरों के मामलात में अपनी टांग जो है मत अड़ाइए, बल्कि अपने काम से काम रखिए। बिकॉज़ अगर आप दूसरों के मैटर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, दूसरों के जो मैटर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, या उनके साथ अपनी चोंचें लड़ाने की कोशिश करेंगे, या चाहेंगे कि जी वो आपको अपने सीक्रेट्स बताएं, अपनी चीज़ें बताएं, तो लेट मी टेल यू कि आप जो है खुद ब खुद ख़वार होते जाएंगे और आप दूसरों की नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपने अंदर लेते जाएंगे और उनके प्रॉब्लम्स जो अब्जॉर्ब करते जाएंगे। और फिर होगा ये कि आप अपने अपने मामलात जो हैं आपके पेंडिंग होते जाएंगे और आप दूसरों के मामलात को सॉल्व करने और अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगाने के ऊपर लगे रहेंगे। कोशिश करें कि आप सिर्फ आप माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। वर्क हार्ड एवरी डे, यानी हर रोज़ जो है वो मेहनत करें कि आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर से बेहतर हो सके। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। वो लोग जो कि रातों रात अमीर होते हैं, हम उनको रातों रात गरीब होते भी देखते हैं। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ उन लोगों को आती है जो एक अच्छे तरीके से इस प्रोसेस में से गुजरते हैं। अगर आपके पास रातों रात आपकी कोई जो है वो लॉटरी निकल भी आए, तो भी आप जो है आपको जैसे मैं ईजी कम ईजी गो वाली चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जो चीज़ें आप खुद अर्न करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। मेहनत कीजिए और ज़िंदगी की सक्सेस के उस प्रोसेस में से गुजरें, और उसका कोई शॉर्टकट जो है वो मत ढूंढिए कि आपको इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए और फिर ही जो है वो आप आगे जा सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह से जो है काबिशें हैं वो उसको बिल्ड करने के ऊपर लगा सकें, मगर उससे पहले एक दफ़ा अंडरस्टैंड ज़रूर कर लें कि आपने क्या काम करना है और किस तरह से करना है। अगर आपको बिज़नेस नहीं करना आता तो उसको सीख लीजिए और उसके ऊपर फिर जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, जब आप उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कर सकें। इसी तरह से कोशिश ये करें कि आप हर दिन जो है अपने आप को कुछ ना कुछ नया जो है वो सिखाने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो एबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बढ़ सके। यानी अपने स्किल्स में हर रोज़ जो थोड़ा थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश करें, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकें। डोंट ट्राई टू मेक इट कि जी लोग अपने आप को जो है वो शो करें आपके सामने, अपने आप को दिखा दें कि वो कौन है। टाइम के साथ साथ हर इंसान जो है वो आपके ऊपर एक्सपोज हो जाएगा कि वो क्या है असल में। इसलिए आप उनकी टो में लगने की बजाय बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि ताकि वो अपने आप को आप पे जो है वो शो कर सके। इसी तरह से लोगों से और सोसाइटी की एडवाइस जो है वो लेना बंद कीजिए। अगर आप अपनी सोसाइटी से जो है एडवाइसेस लेना शुरू करेंगे, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड यू, उनको नहीं पता आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको नहीं पता कि आप किन चीज़ों में से गुजर रहे हैं। लोगों की एडवाइसेस लेना जो है, ये सोसाइटी की एडवाइस लेना जो है बंद कीजिए। बिकॉज वो लोग जो कि जिनको समझ नहीं है, जिनको ये चीज़ें नहीं पता कि जी किस तरह की चीज़ें जो हैं आप फेस कर रहे हैं, या जिनके पास ये प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, वो आपको एडवाइस भी बेहतर नहीं दे सकते। अपने सीक्रेट्स को जो है वो अपने पास रखें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सीक्रेट्स जो हैं अपने लोगों के साथ शेयर करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप एक्सपोज होते जाते हैं और आपकी लाइफ जो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती है। आपके जिसको आप कहते हैं कि सीक्रेट्स जब आपके दूसरों के पास जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली लोग कहीं ना कहीं उन सीक्रेट्स को जो है वो एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं और फिर आपकी सीक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सो टू बी अ मिस्टीरियस टू सम एक्सटेंट, यानी मिस्टीरियस रहें, ताकि ये लोगों को ये क्यूरोसिटी जो है वो हमेशा रहे कि आप हैं कौन, क्या करते हैं, किस तरह के हैं, आपकी ज़िंदगी की चीज़ें कैसी हैं, आप कैसे इंसान हैं इंटरनली, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझ आ सकें। सो ट्राई टू बी मिस्टीरियस, ताकि आपके अंदर अट्रैक्शन जो है वो लोग आपकी तरफ जो है वो आना शुरू हो जाए।
ہمیشہ کوشش یہ کیجیے کہ اس طرح کے ویز جو ہیں وہ تلاش کر سکیں، یا اس طرح کے اسکلس جو ہیں آپ بلڈ کر سکیں جس میں آپ جو ہے وہ انکم جنریٹ کر سکیں، اور انڈیپینڈنٹ انکم جو ہے اپنی جنریٹ کر سکیں، بیکاز فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے وہ بہت بہت ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر، جیسے مے بی آپ کوئی جاب بھی کر رہے ہو بٹ اس کے ساتھ آپ نے پارٹ ٹائم کوئی چھوٹی موٹا ایسا اپنا کام شروع کیا ہوا ہے جس کو الٹیمیٹلی آفٹر سم ٹائم جو ہے وہ آپ بلڈ کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی ایکسٹرا انکم کو جو ہے وہ اس طرح کے طریقے ضرور ڈھونڈیں جہاں سے آپ ایکسٹرا انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں، وہ کرنے کی کوشش کریں جو آپ جس سے آپ بہت زیادہ وٹ یو لو اباؤٹ، یعنی آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کا پیشن جو چیز ہے اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں، بیکاز جب آپ اپنے پیشن کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو دین آپ جو ہے وہ بڑا اس چیز کے ایموشنلی بھی اٹیچ ہوں گے، آپ اس کے اوپر جلدی جو ہے گیو اپ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے خود اس کو چیز کیا ہوا، آپ خود اس کو پسند کرتے ہیں، آپ کا وہ پیشن ہے، تو پھر آپ اس کو زیادہ جلدی اچیو کرنے کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ اسی طرح سے ہائی اسکل انکم جو ہوتی ہے، ہائی اسکل بیس جو ہوتی ہے، اس طرح کے اسکلس جو ہوتے ہیں، ہائی اسکلس جو ہوتے ہیں جو کہ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے، وہ والے اسکلس سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جو ہے جن کی ڈیمانڈ اس وقت سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے وہ اسکلس سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہو سکے اور آپ کی انکم جو ہے وہ زیادہ ہو سکے۔ اب سے 10 سال بعد کس چیز کی ضرورت ہوگی، کیا چیز جو ہے وہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا میں ان ہو رہی ہوگی، اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کریں اور پھر اسی چیز کو ابھی سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کریں تاکہ آج سے 10 سال بعد جب اس چیز کی ڈیمانڈ ہو تو وہ اسکلز آپ کے پاس آلریڈی ہوں اور آپ بہت آرام سے اس مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر سکیں اور آپ اس مارکیٹ کا حصہ بن سکیں۔ امید کرتی ہوں یہ کچھ ٹپس آپ کو ہیلپ کر پائیں گی آپ کی زندگی کو آسان کرنے میں اور آپ کو ہیلپ کرنے میں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئی ٹاپک پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔